ये आपको आप भी दिया है, ठीक है, बराबर 5 7 9 है। आपसे एक्स वाई जेड का मान पूछा है, ठीक छात्रों। ठीक है, इसे हम 3 समीकरण बनाना है। ये आपका समीकरण 1, ठीक है, कैसे? अब लिखिए एक्स प्लस जेड बराबर में 5, ये आपका समीकरण 1। फिर लिखिए वाई प्लस जेड बराबर 7, ये आपका समीकरण 2 है। फिर लिखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9, ये आपका समीकरण 3 है। अब देखिए छात्रों, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस, देखिए वाई प्लस जेड का मान आपका जो है 7 है। यहां देखिए, अब लिखिए वाई प्लस जेड, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए छात्रों, ये आपका समीकरण 3 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9। हम क्या करेंगे, जहां पे वाई प्लस जेड है, देखिए वाई प्लस जेड बराबर 7 है, तो वाई प्लस जेड के जगह पे 7 रख दीजिए। यहाँ पे लिखिए 7, एक्स प्लस 7 बराबर 9, मतलब एक्स बराबर 9 माइनस के 7 है, एक्स बराबर आपका 2 आ गया। ये आपका एक्स का मान है। अब यही एक्स का मान उठाएगा आप यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 1 में, और ऊपर जेड का मान है। लिखिए एक्स का मान रखने पर तब देखिए छात्रों, एक्स प्लस जेड बराबर 5, हम क्या करेंगे, एक से यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 प्लस जेड बराबर 5, मतलब जेड बराबर 5 माइनस 2, आपका जेड बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब ये जेड मान समीकरण इसमें रख दीजिए, आपका पास वाई का मान आ जाए। जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखिए जेड का मान समीकरण 2 में, ठीक है, 2 आपका है वाई प्लस जेड बराबर में 7, जेड के जगह पे आप 3 रख दीजिए। लिखिए वाई प्लस 3 बराबर 7, मतलब वाई बराबर 7 माइनस 3, बचा आपका वाई बराबर 4। ये आपका वाई का मान, ये आपका एक्स मान, ये आपका जेड मान, ठीक है। ये आपसे पूछा था इस सवाल में, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखिए, आप व्यू का है, ये आपका 8 नंबर तक का पूछा गया है, 5 नंबर पूछा गया, ये 3 नंबर का भी पूछा गया, ये 8 नंबर का भी पूछा गया, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसे देख जाते हैं सबसे पहले आप, ये आपकी एक पंक्ति है, इसमें 3 पंक्ति भी है, 3 स्तंभ भी है। पहले आप इसका गुणा करिए, इसमें देखिए जाता हूं, इसका इसमें करियो एक्स का, एक में एक्स, अब इसका इसमें करिए तो 0 माइनस के 2, ठीक है। अब ये आपकी जो है पहली पंक्ति है, ठीक है, इसमें फिर इसमें करिए 0, ठीक है, इसका इसमें 0 माइनस के 10, फिर आपकी हो जाएगा, ये देखिए जाता हूं 0। अब इधर आ जाओ, 2x माइनस के 5 माइनस के 3, ये आपका इतना 1 है, ठीक है। अब इसे लिखिए पहले x से 4 1 बराबर में 0। अब देखिए छात्रों, पहले इसे आप सोल्व करिए, ये आपका इतना बचा है x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2, ये माइनस के 10 है, 5 और 3 8, 2x माइनस के 8, अब फिर x 4 1 बराबर में 0। अब x का इसमें करिए गुणा, 4 का इसमें करिए, 1 का इसमें करिए, ठीक है। ये आपका है, देख चाहता हूं, इसका इसमें करिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, 10 चौक 40 प्लस 2x माइनस के 8 बराबर में 0। देखिए चाहता हूं, आप इसे कैंसिल कर दीजिए, बच्चा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 48 बराबर में 0, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 48, एक्स बराबर अंडर रूट 48, या एक्स बराबर 4 अंडर रूट 3, ये आपका इस सवाल का आंसर है।
ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है छात्रों, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ठीक है छात्रों, इस साइड देखिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे दिया, ए बराबर इतना है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i बराबर में ओ। ठीक है, तो इसी की सहायता से इनवर्स ज्ञात करना है। पहले आपको ये सिद्ध करनी है कि आपका ओ का मतलब इसके सबरे अवयव जो है शून्य होना चाहिए। ठीक है, आपका ओ है, फिर इसी के सहायता से इनवर्स आपको ज्ञात करने हैं। देखिए छात्रों, अगर हम ए में एक ही गुणा करें, आपका ए स्क्वायर आई जे, आई आपको मालूम आई आपका तत्समक आप भी होता है आई बराबर 1 0 0 1। ठीक है, तो पहले इसका मैं ए स्क्वायर प्राप्त करें। देखिए छात्रों, ए स्क्वायर ए में एक का गुणा ही करके 3 माइनस 1 1 2, फिर 3 माइनस 1 1 2। देखिए छात्रों, 3 3 9 माइनस 1, फिर 3 1 3, फिर 1 2 1 2। ठीक है, माइनस के 3, फिर माइनस के 2, फिर माइनस का 1, फिर 4। इसका जोड़ दिए, 9 में से 1 गया 8, 3 2 5, फिर माइनस के 5, ये आपके 3, ये आपका ए स्क्वायर आ गया इसका। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें मान रखें, इसमें ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i, हमें बराबर में ओ करने। ओ का मतलब है इसके सबरे अवयव का मान शून्य आ जाए। ठीक है, अब देखिए छात्रों, ए के जगह इसे रखिए 8 5 माइनस 5 3 माइनस के 5, ए का मान आपका ये है 3 माइनस 1 1 2 प्लस 7 7, आई आपका तत्समक आप भी होता है 0 0 1 ही। अब देखिए छात्रों, अब लिखिए 8 माइनस 5 5 3, इसके अंदर गुणा करिए, समय 5 दिए 15 5, फिर माइनस के 5 5 दूनी 10। अब इसमें करिए 7 1 7 0 0 7, ये आपके प्लस के हैं। देखिए छात्रों, ये आपके प्लस के दोनों हैं। ठीक है, जो पहले आपके प्लस के उन्हें आप जोड़ दो, 8 और 7 15, अब लिखिए 15, फिर 5 माइनस के 5, 7 और 3 10, माइनस 15 5 माइनस 5 10। अब जब आप इसमें ऐसे घटे हो, तब देखिए छात्रों, सब आपका जीरो ही बचेगा। सबरे अवयव आपके दोनों चारों जो अवयव है जीरो है, यही आपका ओ होता है। ठीक है, ये आपका एक तो सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आपसे कहिए इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करने। ठीक है, तो देखिए छात्रों, इसी की सहायता से इनवर्स ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, उसे आप देख लीजिए। पहले आप इसी की सहायता से ए इनवर्स, ये आपका ए है। ठीक है, तब उसे आप देखिए। देखिए छात्रों, आपको ये दिया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर में आपका ये जीरो मान लीजिए। ठीक है, कि ओ आपका जो होता है जीरो ही होता है। ठीक है, तब देखिए छात्रों, अगर मैं इनवर्स में दोनों बच्चों भाग कर ले, गुणा करें, ए इनवर्स का गुणा करने पर दोनों पक्षों में। ठीक है, तब देखिए छात्रों, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू में ए इनवर्स बराबर में 0, ये आपका है। देखिए छात्रों, आप ये चीज रखिए खाली आप कि ए और ए इनवर्स बराबर आपका आई होता है। ठीक है, और आई और ए आपका ए होता है। ठीक है, तो देखिए छात्रों, इस हिसाब से आप ये आपका है। ठीक है, अगर मैं इसे भेज देता, देखिए छात्रों, ए इंटू ए इनवर्स, और इस हिसाब से लिखे, एक बात ये प्लस इसके बराबर आपका आई हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस है। ठीक है छात्रों, माइनस। ठीक है, अब ये आपका ए इनवर्स ही होगा खाली बराबर में 0। ठीक है, अब आपको मान देखिए छात्रों, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू इनवर्स आपका क्या होगा, आई होगा, ए आई
माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स बराबर 0। अब आपको मालूम है ए और आई, देखिए छात्रों ए आई आपका ए के बराबर होता है तो आप लिखिए ए माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स बराबर में 0। अब देखिए छात्रों इससे उधर भेज दो तब आपका होगा 7a इनवर्स बराबर 5i माइनस के ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। अब आई ए के मान आप रख दीजिए, देखिए छात्रों लिखिए 7a इनवर्स बराबर 5, आई की आप पे तस्मा आप भी 1 0 0 1, ए का मान आपको दिया ये आपका 3 1 माइनस 1 2। तब देखिए छात्रों इसे 7a इनवर्स बराबर 5 0 0 5, इसे लिखिए 3 1 माइनस 1 2। अब सब पहले से आप घटा दीजिए, 5 में से 3 गए बच्चा आपका 5 में 3 गए आपके 2 बचे और 0 में से 1 गया माइनस 1, इसमें ऐसे घटाए प्लस का 1, 5 में से 2 गए आपके 3, ठीक है। अब आप 7 को भाग दे दो, ए इनवर्स बराबर आपका हो जाएगा 2/7 माइनस 1/7 फिर 1/7 फिर 3/7, ये आपका ए इनवर्स हो गया इसी के सहायता, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे अगला फिर आप क्वेश्चन देखिए, ठीक, पहले आप इसे नोट करिए फिर इससे आगे आप आगे देखिए।